ये 500 का नोट और ये ऑनलाइन पेमेंट, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? जब मैं अगर कहूँ आपको मुझे 500 किसी को पे करना है तो क्या होगा, बस पे नाउ का बटन क्लिक हो गया। बट जब मैंने किसी को कहा कि ये आप किसी को दो, तो उस समय क्या होगा, उसके माइंड में जो है वो इंसुला एक्टिव हो जाएगा। इंसुला क्या होता है बताऊँ? वो होता है कि आपके अंदर एक डिस्कम्फर्टेबल की फीलिंग आ जाएगी कि मेरे पास से जा रहा है, इसके जो अट्रैक्टिव से कलर्स हैं, आप इसको टच कर रहे हो फिजिकली, ये सब जो है आपके माइंड जो उसको एक सिग्नल जाएगा और पता चलेगा कि कुछ लॉस हो रहा है, और तब आपको लगता है कि हाँ मेरे पास से कुछ चीज़ गई। बट इस पे क्या होता है, हम कुछ नहीं करते, बस पे नाउ पे क्लिक कर दिया और काम खत्म। तो अब 500 के नोट अगर जाएंगे तो किसको दर्द नहीं होगा भाई? पैसे जाते हैं तो इंसान को दर्द तो होता ही, मजा तभी आता है जब पैसे जाते हैं। अब देखिए ऑनलाइन पेमेंट का क्या सीन है, उसमें आप फिजिकल टच नहीं कर रहे हो, आपको लॉस होने का कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है, आपने बस उठाया, टैप किया और भेज दिया। अब क्या होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी इसमें होता है फ्रिक्शन रिमूवल। फ्रिक्शन रिमूवल से क्या मतलब है? पहला क्या है, हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हम पैसे निकालेंगे, फिर उसको गिनेंगे, काउंट करेंगे, फिर उसको देंगे, देते वक्त लगेगा कि हाँ मेरी जेब खाली हुई है, तो वो पेन अलग चीज़ है। बट अब क्या हुआ ऑनलाइन पेमेंट में, मैंने क्या किया, पैसे निकाले, क्यूआर कोड स्कैन किया और स्कैन करके टैप किया, चला गया पैसा। जेब में मोबाइल तब भी उतनी भारी थी, अब भी उतनी भारी है। तो ये पेन जो है वो बस इसी से आता है, इससे वो पेन कहा जाए, अगर इससे पेन आए तो वो पेन नहीं आता है। काम तो दोनों का एक ही है, ये भी 500 में आएगा तो ये भी खरीद लेगा, ये भी खरीद लेगा, बस पेन किस में ज़्यादा आएगा। जितना आसान हमारा पेमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे खर्चे भी होंगे। दूसरा क्या है, डोपामिन लूप। डोपामिन लूप के बारे में हमने हर वीडियो में बात करते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया हो गया जहाँ पे भी हर जगह डोपामिन किस तरीके से काम करता है। तो शॉपिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम जो प्रोडक्ट के लिए जितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मुझे लूँ या खरीदूँ, तो उस समय हमारे माइंड में क्या डोपामिन रिलीज होती है और उस समय हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मुझे ये चाहिए चाहिए, तो उस समय हम कुछ नहीं सोचेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। इनविजिबल स्पेंडिंग, ये आज के समय में बहुत ही डेंजरस चीज़ हो गई है। मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, उसका प्राइस है 499 या 199, जानते हो आप, ₹1 का गेम खेल रहे हैं सब, क्या ही चीज़ बोले। तो ये ईएमआई से भी खतरनाक चीज़ है। अब देखो इसमें क्या होगा कि आप जब पे कैश दोगे तो आपको ₹1 रिफंड तो करेंगे नहीं, वो तो रख लेते हैं। तो क्या होगा कि आप दे दिए, ठीक है, बट आपने अगर पेमेंट कर रखी है, वही ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है आपने, तो क्या होगा कि वो 499 रहेगा, 500 तो हो नहीं जाएगा। अब क्या होता है, ऐसे ही माइंड को ये जाएगा कि 400 में हुआ है, 500 के में नहीं हुआ है। अब क्या होगा, फिर अब बाद में पता चलता है अरे ₹5000 जितने भी हो गए, आपकी जितनी लिमिट हो, इतना ज़्यादा पेमेंट हो गई। तो ये जो है ना ईएमआई से भी तगड़ा ट्रैक होगा और इसको हर कोई फॉलो करता है अपनी स्ट्रैटेजी में कि हम अपनी कंपनी को और अच्छे प्रॉफिट में ले जाएं। बाकी हम तो बैठे हुए हैं ना देने के लिए पैसे। चलो आपको अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मुझे ये 500 रुपये मिलते हैं रोज़ के पॉकेट में, खर्च मिलते हैं, वैसे मिलते नहीं है, मतलब एग्जांपल लेता हूँ। ये तो 500 रुपये, मैं सच बताऊँ, आज मैं गया था बुक सेल करने, और क्या हुआ वहाँ पर, बुक सेल करने गया तो वो 100 रुपये की बुक ले रहा था, सारी बुक में 4-5 बुकें थी तो 100 रुपये की ले रहा था। मैंने कहा नहीं बेचूंगा। मैंने क्या किया, वहाँ पे जो आते नहीं, जैसे अब जिनको ज़रूरत होगी भाई, आते हैं बहुत सारे लोग, बड़ी दुकान थी, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर लिया। अब उनको मैंने दिखाई, बुक की कंडीशन भी बढ़िया थी, और मुझे तो, मैं सोच के गया था मुझे 50% पे देना है, हाफ करके दे देना है भाई, कोई नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको वहाँ पर 70 या 60 मिल रहा था, मैंने 50 में दिया, कंडीशन भी अच्छी थी, तो अच्छे खासे मुझे 500 के प्रॉफिट हो गए थे। तो अब उसी से मैंने कहा लाओ इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मान लें तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 500 रुपये मिलते हैं पर डे की, या जाओ आप खर्च करो। अब मैं क्या करूँगा, इस 500 को लूँगा, आऊँगा, 200 रुपये का कुछ सामान ले लिया, 50 कर लिया, 30 कर लिया, 40 कर लिया, धीरे धीरे कम होगा ना, तो मुझे माइंड मैसेज जाएगा कि ये कुछ कम हो रहा है, अब नहीं रुक जाते हैं, अब रुक जाते हैं, अभी यहाँ ये करना है, वो करना है, ये करना है। बट अगर मैं मान लेता हूँ मैं ऑनलाइन वाला आ गया, अब मैं क्या करूँगा, कितने की है, 200 की है, पेटीएम करो, 300 की है, कर दूंगा मैं, खटाखट जितने भी होंगे करता चला जाऊँगा। उस समय ये नहीं होगा कि रियलाइज़ ही नहीं होगा कि मेरे पैसे कितने खर्चे होते चले, बाद में चलेगा अरे 20 रुपये बचे हुए हैं, चलो 20 रुपये की बचे में करने क्या है, टॉफ़ी खा लेते हैं, इसके भी चॉकलेट ले लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। कंपनीज़ का क्या गोल होता है इसमें, ये तो बहुत ही भोले भाले लोग हैं ना, एक्सीडेंटली भी तो हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, इस ट्रैप में बिल्कुल मत आ जाना आप। इनका एक ही गोल होता है बस, क्या कि 1 क्लिक बाई, फ्लैश कार्ड, सेल्स, ऑफर, लिमिटेड ऑफर्स, इन सब का एक गोल होता है कि आप बस सोचो, आप माइंड को सोचने का मौका ही मत दो कि इसमें क्या कैसे होगा, बस खरीद लो। अब जैसे मुझे कह दे कोई कि ये 299 का मिल रहा है टैब, तो क्या करोगे उस टाइम, आप कहोगे हाँ यार ठीक है, स्टोरेज इतनी है, इतनी इतनी, आप भाई नहीं, 299 का ये तो है, खराब ही आएगा तो क्या हो जाएगा। उस समय ये भी होगा ना कि हाँ यार कौन ही करेगा ऐसा। तो ये चीज़ होती है। अब देखो आप कंपनीज जो है, कोई भी कंपनी हो, वो अपना घर बेच के थोड़ी ना कहेंगे, मतलब लॉस में आकर थोड़ी ना कहेंगे कि चलाओ, उनका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा ना, तभी तो वो कह रहे होंगे कि हाँ चलो चल रहा है। कुछ क्या है कि अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी इतने कहते होंगे थोड़ा कम प्रॉफिट रखें, कुछ क्या है, ज़्यादातर क्या है कि ज़्यादा प्रॉफिट आए,
ज़्यादा हमारे पास हो और क्वांटिटी और क्वालिटी में थोड़ा सा कमी कर देते हैं। कॉम्पिटिटर रहेंगे तो क्या करेंगे, वो दोनों आपस में लड़ेंगे, उससे हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा जब तक एक हार ना जाए। तो इन सब चीज़ों में क्या है, कंपनी का एक ही गोल होता है कि हमसे किस तरीके से वो कितने अच्छी स्ट्रैटेजी लाएँ कि हम लोग उनके इस ट्रैप में आएँ और अच्छे तरीके से हम अपने भी नीड्स पूरे करें और वो भी अपने पूरी की पूरी नीड्स पूरी करें प्रॉफिट के साथ। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप देखो पहले आप अपने जो भी कैश है ना उसको आप साथ में रखो, जितना हो सके आप कैश अपने पास ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो दूसरा क्या है कि आप ना जो भी कैश हो गया, कैश ले रखे हो, पेमेंट पे अपने ऑनलाइन पेमेंट पे हो सके जितना आप कंट्रोल रखो, ठीक है। जितना आपका कंट्रोल होगा ऑनलाइन पेमेंट पे उतने आपके लिए फ़ायदा होगा। मतलब ये नहीं कि आप एक एक दो दो रुपये, 10-10, 5-5 रुपये पेमेंट करते फिरो, ठीक है, क्योंकि उससे आपके स्टेटमेंट्स भी बढ़ेंगे, प्रॉब्लम तो है ही। और दूसरी क्या चीज़ है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है एक एक दो दो रुपये काउंटर्स पे पे करते रहते हैं और दुकानदार से कभी कभी नहीं ये भी कहते हुए सुना होगा आपने, भैया मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ, आप मुझे कैश दे दो। और दुकानदार का उस टाइम डायरेक्ट यही रिएक्शन होता है, नहीं है ही नहीं, टॉपिक। तो यही चीज़ है ना कि ऐसा करना ही क्यों है, अपने पास कैश रखो, आप जहाँ पे भी यूज़ कर सको। ये भी नहीं कि पेमेंट्स करनी हर जगह यूपीआई नहीं काम करता, कहीं कहीं ऐसी जगह, बहुत सारी जगह, मतलब हर जगह तो हो ही गया मैं मानता हूँ, ठीक है, बट बहुत सारी जगहों पे ना लेते नहीं अभी भी, तो वो बात तो अपनी जगह है। तो मैं ये भी कहूँगा कि आप जितना हो सके आप कैश पे कंट्रोल करो, ऑनलाइन पे आप बड़ी पेमेंट्स करो, उससे आप थोड़ा कंट्रोल बचा कर रखो अपना, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, टेक्नोलॉजी जो है बुरी नहीं होती, हमारी कोई दुश्मन नहीं है, बस कंट्रोल से अगर बाहर हो गई ना, उससे बड़ा दुश्मन कोई है भी नहीं। ये चीज़ आप और हम सबको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। जब तक हमारे कंट्रोल में टेक्नोलॉजी तब तक अच्छी चलेगी, जैसे हमारे कंट्रोल को वो बाहर हुई तब हम अच्छे नहीं चलेंगे। तब अब आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस कर लेना, फिर जाकर उसको बाई करना और थोड़ा सा ब्रेक लेकर उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना, फिर देख लेना, ठीक है। और अब मैं बता दूं अभी के समय में ना पैसे से जो तेज चल रही है वो क्या है, अटेंशन।